प्रचलित या मानक शब्द। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के जो दोहा, लास्ट दोहा बचा था। धरती की सी रीत है, शीत गाम ओ में है। धरती की सी, धरती का मीन्स होता है जमीन, पृथ्वी। धरती की सी रीत है, रीत का मतलब होता है तरीका। शीत, शीत का मतलब होता है सर्दी या शरद, विंटर। घाम, घाम का मीन्स होता है गर्मी। घाम का मीन्स होता है क्या? गर्मी या समर। ओ का मीन्स होता है और। मेह है, मेह का मीन्स होता है बरसात। हमें किसकी तरह रहना चाहिए? हमें पृथ्वी या धरती की समान सहन शक्ति रखनी चाहिए। हमें पृथ्वी या धरती की समान सहन शक्ति रखनी चाहिए। जिस तरह धरती गर्मी, सर्दी, बरसात सब कुछ सहन कर लेती है, करती है ना। हम देखते हैं ना, कभी भूकंप आ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है ना। कभी बहुत तेज बरसात हो रही है ना। कभी बहुत तेज क्या हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है ना। कभी कभार बिल्कुल सूखा भी रह जाता है ना। आंधी तूफान सब कुछ सहन करती है कौन? पृथ्वी। वी शुड लिव लाइक ए अर्थ। यस, वेरी गुड। सुख और दुख में हमें एक समान रहना चाहिए, जिस तरह से पृथ्वी क्या सहन कर लेती है, सर्दी, गर्मी, बरसात मीन्स रेनी सीजन, विंटर एंड समर सीजन, सभी वो सहन कर लेती है, एक समान भाव से सहन कर लेती है। नेचुरल डिजास्टर, यस, वेरी गुड। ऑल टाइप्स ऑफ सीजन्स, यस, है ना। इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदाएं या नेचुरल जो इंसिडेंट्स होती है, उनको सबको सहन कर लेती है। इसीलिए क्या कहा जाता है धरती को? माँ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माँ भी एक बच्चे के लिए सब कुछ सहन करती है ना। इसीलिए धरती को माँ भी कहा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसी परे सो सही रहे, मतलब जैसा भी हो या जैसे भी दुख या सुख हमारे सामने आए, त्यों रहीम ये देह है। देह का मतलब होता है क्या? शरीर, काया, तन, बॉडी, है ना। त्यों का मतलब वैसे ही, मतलब जिस प्रकार ये जमीन, जिस प्रकार ये पृथ्वी सर्दी, गर्मी, बरसात को सहन कर लेती है, उसी तरह इंसान को भी क्या करना चाहिए? सुख दुख को समान भाव से सहन कर लेना चाहिए। जिस तरह कौन सहन करती है? पृथ्वी सहन करती है। हमें बहुत ज्यादा सुख में बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा दुख में बहुत ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। किस तरह? लाइक दिस अर्थ, पृथ्वी के समान। क्या ये वाला लास्ट पैराग्राफ था वो समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। क्या बताया गया है कि पृथ्वी जो है वो सब कुछ सहन करती है, सर्दी, गर्मी, बरसात। उसी सहन शक्ति, या जिसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन, है ना, वो क्षमता रखनी चाहिए, पैसेंस रखना चाहिए, है ना। उसको भी सुख और दुख को समान भाव से सहन करने की शक्ति रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये वाला जो फोर्थ पैराग्राफ, अच्छा, कोई सुजय बोल रहा है, यस, ओके। धरती की सी रीत है मीन्स धरती के समान में रीत या तरीका रखना चाहिए। कोई बच्चा अपना वीडियो ऑन नहीं करेगा, ओके। जिस प्रकार धरती सर्दी मीन्स विंटर, गर्मी मीन्स समर, और बरसात मीन्स रेनी सीजन या रेनफॉल सब कुछ सहन कर लेती है, उसी तरह इंसान की देह, देह मीन्स शरीर को भी सब कुछ सहन कर लेना चाहिए। सब कुछ मीन्स सुख और दुख, एवरी मोमेंट को सहन कर लेना चाहिए। यहाँ पर जिस श्रेया ने लिखा है मूवमेंट, मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट होता है, ठीक है ना। वी ई नहीं आएगा, ओके। मोमेंट, ओके, बहुत अच्छा। ठीक है, इस तरह से ये वाला जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में, जिसका नाम है कंचा। पेज नंबर 83, पेज नंबर 83 लास्ट वाला सर। अच्छा, फोर्थ पैरा आपको समझ में नहीं आया, ओके। मैं फोर्थ पैराग्राफ निकालता हूं एक बार।
फोर्थ पैराग्राफ क्या है? तोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भई करे पाछीली बात। ये वाला ठीक है, इसको दोबारा बता देता हूं। जिस प्रकार थोते बादर क्वार की, क्वार मीन्स आश्विन मंथ की या सितंबर लास्ट या अक्टूबर में जो बादल रहते हैं, जो क्लाउड्स रहते हैं, वो बिल्कुल खाली होते हैं। जो सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट में या हिंदी महीने की बात करें तो आश्विन मास में जो बादल होते हैं वो बिल्कुल थोते होते हैं, मीन्स बिल्कुल खाली होते हैं। वो सिर्फ गरजते हैं, वो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। कुआर का मीन्स होता है आश्विन मास के बादल, और आश्विन एक हिंदी महीने का नाम है। ओके, तो क्वार के जो बादल होते हैं वो बिल्कुल खाली होते हैं, उनमें पानी नहीं होता है, वो बरसते नहीं है, वो सिर्फ गरजते हैं, बिल्कुल डार्क दिखाई देते हैं, बिल्कुल काले दिखाई देते हैं। किस तरह? जिस तरह कुछ इंसान होते हैं ना, उनके पास अधूरा ज्ञान होता है, या किसी जमाने में वो अमीर थे, या अमीर थे या नहीं थे, आज वो गरीब है, लेकिन पुराने जमाने की बातें कह करके, लेकिन पुराने जमाने की बातें कह करके वो दूसरों पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं, दूसरों पर अपना रोब डालना चाहते हैं, है ना? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो बहुत गरजते हैं, मीन्स अपने बारे में अपनी तारीफ करते हैं। बेटा अभी बताएंगे निखिल, सानवी बताएंगे भी। इसको मैं पूरा कर लेता हूं एक बार। तो जिस तरह से क्वार के बादल बरसते नहीं है, सिर्फ गरजते हैं या काले दिखाई देते हैं, बिल्कुल खाली ही होते हैं, उनमें पानी नहीं होता, उसी तरह कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपनी प्रभाव जमाने के लिए, है ना? अपने बारे में बहुत बातें बताते हैं और बताते हैं कि मैं पहले बहुत अमीर था, मैंने ये किया वो किया, है ना? तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चले नेक्स्ट लेसन में। ओके, और जब क्लास होगी तो मैं आपको हिंदी महीनों का नाम भी लिखवा दूंगा, कौन कौन से महीने हिंदी के महीने होते हैं। मैंने बताया भी था ना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, है ना? मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, है ना? ये हिंदी महीनों के नाम है। जैसे अंग्रेजी महीनों के नाम क्या है? जनवरी, फरवरी, ये सब है ना, उसी तरह। ओके, ठीक है। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट लेसन, जिसका नाम है कंचा, मीन्स मार्बल्स, या कांच की जो गोलियां होती है ना, कांच की जो गोलियां होती है जिससे बच्चे खेलते हैं। शरत, ओके बेटा। कोई भी एक बार अब अगर अटेंडेंस बोल दिया है, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने नोट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर एक बच्चा जो है वो किस तरह से गोलियों से या कांच की गोलियों से या कंचों से बहुत लगाव रखता है, उसके बारे में बताया गया है विस्तार से, है ना? और ये भी बताया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन पावर कितना हमें रखना चाहिए, और कौन सा काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए। ये चीज भी हम इस पार्ट से सीखेंगे, है ना? यहाँ पर जो एक बच्चा है अपू, उसे गोलियों से या कंचों से बहुत लगाव है। जब वो कभी क्लास में जाता है तो उसका ध्यान कहाँ पर रहता है? सिर्फ और सिर्फ कंचों पर रहता है। मैं उसके साथ खेलूंगा, उसको हराऊंगा, उसकी उसका हाथ तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, उसको मुक्के मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इस तरह उसके दिमाग में वही चीजें चलती रहती है। कॉन्सेंट्रेशन, यस। कभी कभार होता है ना, क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चों का ध्यान पता नहीं कहाँ पर होता है, तो क्या उसको हम कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं? नो, नहीं कह सकते। उसको एकाग्र चित्ता कह सकते हैं क्या? नहीं। कॉन्सेंट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? एकाग्र चित्ता कहते हैं। एकाग्र चित्त या एकाग्र चित्तता। ओके, तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। अगर हम, यस, अगर हम खेल रहे हैं, हमारा ध्यान सिर्फ खेलने की तरफ होना चाहिए। ये नहीं
कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और क्लास का गेट खुला है, बाहर से कोई जा रहा है कोई आ रहा है, बच्चे देख रहे हैं सर वो क्लास सर गेम्स के लिए जा रही है, हमें भी छोड़ दो सर। तो क्या हम उसको कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे क्या? नहीं। क्या हम उसे एकाग्रचित्ता कहेंगे? नहीं, है ना। तो जो काम हम जिस समय कर रहे हैं उस समय हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ वहीं पर होना चाहिए, उसी को हम एकाग्रचित्त या कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर अपू कितना ध्यान रखता है, किस चीज का ध्यान रखता है और इस कहानी में कितना मजा आता है, पढ़कर देखते हैं। ओके। वह नीम के पेड़ों की घनी, घनी मीन्स डार्क, छाया, छाया मीन्स शैडो, नीम ट्री, ट्री मीन्स पेड़, नीम की छाया या डार्क जो शैडो है से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा है। कौन आ रहा है? अपू। सियार मीन्स जयकाल, सियार मीन्स जयकाल की कहानी का मजा लेता आ रहा है। हिलते डुलते उसका बस्ता, बस्ता का मीन्स होता है बैग। अब कभी कभार बच्चे पूछते हैं कि सर ये बस्ता जो है या सर ये जो बैग है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो जो बैग है उसको हिंदी में कहते हैं क्या? बस्ता। यस, डार्क शेडो। तो हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता, खनकता मीन्स आवाज करता था। स्लेट कभी छोटी शीशी, शीशी मीन्स बोतल, शीशी मीन्स बोतल, बोतल से टकरा जाती क्या? स्लेट। तो कभी पेंसिल से टकरा जाती क्या? स्लेट। सर द मार्बल एट मोर प्लेन विलेजेस, हाँ हाँ सही है बिल्कुल। विलेजेस में बच्चे बहुत खेलते हैं, यहाँ पर भी खेलते होंगे। यहाँ पर जो संगमेश में बस्ता लिखा है इनकरेक्ट है, बस्ता होता है बस, जैसा कि पुनीत ने लिखा है करेक्ट है। ओके। यो तो ये सब कहाँ टकरा रहे थे? बैग के अंदर टकरा रहे थे या एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे? सर आई प्ले, यस जिसान खेलता है, बहुत अच्छा। वानी ने इनकरेक्ट लिखा है बेटा, से जो है वो आधा आता है, से जो है वो आधा आता है। ओके। अब चेतना और श्रिया ने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मगर वह कुछ न कुछ, सॉरी, मगर वह कुछ नहीं सुन रहा था न कुछ देख रहा था, उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। केंद्रित मीन्स कॉन्स्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेट। कहां पर? कहानी पर। कौन सी कहानी पर? सीआर या जेकाल की कहानी पर, है ना। आप समझ में आया ना आपको? पीछे बैग में पता नहीं क्या क्या गिर रहे हैं, क्या क्या बज रहे हैं, है ना, कितनी आवाज कर रहे हैं, लेकिन अपू का ध्यान कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ कहानी पर। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा? यहाँ पर एक शब्द आया है केंद्रित, यहाँ पर एक शब्द आया है केंद्रित, क्या उसके टुकड़े करके बताओगे? उसमें कौन सा सफिक्स लगा है, कौन सा मेन वर्ड है, कोई बताएगा? केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित शब्द में कौन सा? केंद्र प्लस इत, सुजय बहुत अच्छा। केंद्र, केंद्र का मीन्स होता है सेंटर। इत का कोई मीन्स नहीं होता है। यस, केंद्र प्लस इत, और इत लास्ट में जुड़ा वो क्या है? प्रत्यय, और प्रत्यय को इंग्लिश में कहते हैं क्या? सफिक्स। वेरी गुड। अब सब बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये कृतिका ने गलत लिखा है, केंद्र प्लस रीत नहीं होता बेटा, केंद्र प्लस इत। आप सब बच्चे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, कुछ बच्चे केंद्र प्लस रीत बता रहे हैं। नहीं, केंद्र प्लस रीत नहीं होगा, केंद्र प्लस इत, सफिक्स। ओके बिंदु, ठीक है। तो इस तरह से कहानी अब स्टार्ट होगी, देखते हैं कहानी में क्या होता है। ओके, कैसी मजेदार कहानी थी, कितनी कॉमेडियन कहानी थी, कॉमेडी लायक कहानी थी। कोई और सियार की, जेकाल और क्रो की कहानी थी। इसमें क्या होता है? जेकाल बहुत भूखा होता है और कोई के पास क्या होती है? चपाती होती है। अब क्या होगा देखते हैं। सियार कोई सी बोला, प्यारे कोई तुम कितने क्यूट हो, तुम कितने सुंदर हो, एक गाना गाओ ना, तुम्हारी आवाज बहुत स्वीट है ना।
केंद्रीय नहीं बेटा, केंद्र प्लस इत, केंद्रीय नहीं, केंद्र प्लस इत। ओके। तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं। जिन बच्चों ने करेक्ट लिखा है उसको आप फॉलो कर सकते हो। ओके। कोई नहीं, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूं, कौन कह रहा है? जेकाल कह रहा है। अब क्या होगा? कोई ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का जो टुकड़ा था, रोटी का जो पीस था, वो नीचे गिर गया जमीन पर। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। 9 2 11 हो गया मीस, कोई बताएगा? 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ बताओ। 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ बताओ। भाग जाना, रन फास्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहीं कोई बच्चा ये मत बताना कि 9 2 11 मीन्स 13 होते हैं। नो, 9 2 11 हो जाना मीन्स भाग जाना। इडियम्स पर्सल्स आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, वैसे हिंदी में होते हैं मुहावरे और लोकोक्ति, है ना? भाग जाना। तो सीआर को तो वही चाहिए था, सीआर को क्या चाहिए था? रोटी का टुकड़ा चाहिए था, वो उसे लेकर भाग जाता है और इस तरह वो कोई को बेवकूफ बना के चला जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही एनफ है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, तब तक